Good morning, everyone. This is Harshita Dadich, Government Law College, Bhilwara. Today we are discussing Companies Act 2013 under Company Law. हम जानते हैं कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो कंपनीज एक्ट 1956 को रिपील करते हुए नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट ने इंडिया में, कंपनीज एक्ट 2013। क्वेश्चन अराइज होता है कि 1956 में क्या लैक्यूनास थे कि पूरा एक्ट जो है वो पूरा रिपील करना पड़ा और एक नया एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो इंट्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट हुई। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं बिहाइंड दिस कंपनीज एक्ट 2013 फॉर एनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप, for creating flexibility and simplicity in the formation and maintenance of companies। पहले 1956 में प्रोसीजर थोड़ा हार्ड था, 2013 में उसे थोड़ा फ्लेक्सिबल और सिंपल किया गया है। साथ ही में जो ट्रांसपेरेंसी के प्रोविजंस थे कॉरपोरेट गवर्नेंस के, वो उन्हें एक हाई स्टैंडर्ड्स पे फिक्स किया गया है। अदर ऑब्जेक्ट्स जो हैं बिहाइंड कंपनीज एक्ट 2013, और हम देख सकते हैं कि इन कंपनीज एक्ट 2013 देयर आर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट ऑफ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट फ्रॉड। ओके, हम देख रहे हैं कि कंपनीज में जो हैं वो 1956 में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन के प्रोविजंस बहुत कम थे। 2013 में फ्रॉड को कम करने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट प्रोविजंस रखे गए हैं, पेनल्टीज़, कुछ स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ इम्पोज्ड की गई हैं। ये लेटर ऑन व्हेन वी विल डिस्कस कंपनीज एक्ट 2013 इन एक्सपांड वे, वी विल डिस्कस इट इन with explanations. Okay, so let's start Companies Act 2013 and introduction। 2013 का जो एक्ट है कंपनीज एक्ट, वो लोकसभा ने 18 दिसंबर 2012 को पास कर दिया था विद अमेंडमेंट्स। राज्यसभा ने भी उसे 8 अगस्त 2013 को पास कर दिया। अमेंडमेंट्स होने के बाद लोकसभा में वापस से वो बिल रखा गया और वहाँ से वापस उसे पास कर दिया गया विद अमेंडमेंट्स, विद सैंक्शनिंग दोज अमेंडमेंट्स विच वर प्रेजेंटेड बाय राज्यसभा। प्रेसिडेंट की एसेंट जो है वो 29 अगस्त 2013 को दे दी गई थी। अपनी प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दी थी कंपनीज एक्ट पर आफ्टर पासिंग दिस एक्ट फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा। देन इट वॉज notified in the Gazetted of India on 30th August 2013। बट जो इसका इनेक्टमेंट है, जो कंपनी एक्ट 2013 जो है वो 2 पार्ट में इनेक्ट हुआ है। ओके, सितंबर में 98 सेक्शंस एक बार इनेक्ट किए गए हैं और उसके बाद लेटर ऑन 184 सेक्शंस अलग से इनेक्ट किए गए हैं। तो सितंबर में इसका इनेक्टमेंट हुआ है 12 सितंबर 2013 को। सो ये कंपनी एक्ट का जो प्रोसेस था वो हमने देख लिया कि कंपनीज एक्ट लोकसभा राज्यसभा में कब पास हुआ और प्रेसिडेंट ने अपनी एसेंट और गजेटेड ऑफ इंडिया में कब इसे नोटिफाई किया गया। Okay, so this act replaced the old Companies Act 1956 and it was 50 years old act. So for the changing of the scenario, with the changing of scenario, there was requirement to repeal Companies Act 1956। Okay, सो अब हमें ये देखना है कि कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसे कौन से नए प्रोविजंस आए जो कि 1956 कंपनीज एक्ट में नहीं थे। ओके, सो वी आर डिस्कसिंग हियर फ्यू प्रोविजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन कंपनीज एक्ट 2013
रिक्वायरमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट रेम्यूनरेशन एंड नॉमिनेशन कमेटी। हम देखेंगे कि कंपनीज एक्ट में कुछ नई कमिटीज़ फॉर्म की गई हैं जो कि पहले 1956 में नहीं थी। अब ये कमेटी जो फॉर्म हुई है, यही एक रीज़न है कि अब जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें नए कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जोड़ा गया है। साथ में जो प्रोसीजर है अब वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो किया गया है, जिससे कि क्या हो गया है, अब सिंप्लिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी उससे अराइज हुई है। ठीक है। सो कमिटीज़ हम देख रहे हैं 2013 वाले एक्ट में जो कमिटीज़ हैं, रेम्यूनरेशन नॉमिनेशन कमेटी जो है वो बनाई गई हैं। ग्रीवेंस कमेटी जो कि हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 178 में, ग्रीवेंस कमेटी है, उसे फॉर्म किया गया है। ऑडिट कमेटी जो कि हम पढ़ेंगे आगे सेक्शन 177 में, ऑडिट कमेटी को फॉर्म किया गया है। ओके। डायरेक्टर्स की जो ड्यूटीज़ हैं उन्हें पर्टिकुलर स्पेसिफिक वे में उसे असाइन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आया है नया। जब हम डायरेक्टर्स टॉपिक डिस्कस करेंगे देन वी विल डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स देयर। ओके। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का टेन्योर और उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस इंसर्ट किए गए हैं। नेक्स्ट, ऑडिटर से रिलेटेड जो हैं वो प्रोविजंस हैं, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ ऑडिटर्स फॉर प्रोवाइडिंग नॉन ऑडिट सर्विसेज, प्लस ऑडिटर्स की लाइबिलिटी को इन्हेंस किया गया है। नेक्स्ट, ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स को जो है वो मैंडेटरी किया गया है। ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो ऑडिट वाले सेक्शन में, नए कंपनीज एक्ट में ऑडिट वाले सेक्शन में यहाँ पर चेंजेस ज़्यादा किए गए हैं। ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है वो बनाई गई है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ये, जो कि क्या करती है, ऑडिटर्स के अगेंस्ट एक्शन लेती है ताकि कोई मिसकंडक्ट नहीं हो। ओके। और हम ये जानते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट एक 2013 वाले एक्ट में नया इंट्रोड्यूस किया गया है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोसाइटी के रिगार्डिंग भी एक कंपनीज़ की एक सोशल वैल्यूज़ और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया है। सो दीज आर द प्रोविजंस, न्यू प्रोविजंस विच were inserted in Companies Act 2013, and we will discuss these new provisions step by step. Thank you so much.